गाइस इवनिंग मील खाने के बाद मैं पहुंच गया हूँ अपना जिम। और वहां कहाँ रहे हैं? हेलो। देखो देखो, आज मैं बेसिकली दूसरा सरप्राइज देने वाला था, रुके मैं बता रहा हूँ। तो आज मेरे साथ ज्वाइन होने वाले हैं, रुके इधर के, आशीष भैया। साला पता नहीं इनको अलग ही लेवल का मतलब गुस्सा है, या फिर इनको मन नहीं लग रहा है शायद, इसलिए मैं बेसिकली बोला कि आज क्या ट्रेन करोगे, तो उन्होंने बोला कि सेम जो आप करोगे, चेस्ट शोल्डर एंड ट्राइसेप। कितने केजी का डंबल लोगे? तो बोले 5 केजी इनफ है। भाई देखो ये इंसान, मैं वीडियो दिखा दूंगा, 40 किलो का डंबल मारा है भाई, ये बोल रहा है 5 किलो। देख रहे मुंह मुंह देख रहे, तो मुंह छुपा रहा है ये। जोक्स अपार्ट, आज हम लोग का ट्रेनिंग होने वाला है। थोड़ा सा एक्सटेंसिव होगा, लेकिन थोड़ा सपोर्टिव होगा, थोड़ा लाइट भी होगा। बाकी क्यों, कैसे और कब, चलो वीडियो में चलते हैं। पहले होप कर लेते हैं क्या कीजिएगा आज। ऐसे लोगों के चलते मैं मोटिवेट होता रहता हूँ रोज। देख रहे हो, अभी भले ये जो मतलब कह रहे हो कि क्या मारेंगे, अभी देखिएगा हम 30 किलो बोलेंगे, 30 किलो मारेंगे, देखिएगा। तो मैं जिम एंटर किया ही था, इतने में देख रहे हैं जिम के ट्रेनर लड़ाई कर रहे हैं, वो भी मस्ती वाली। हो गया, बहुत हो गया, वो 15 किलो 17.5 किलो उठाने का, और 20 किलो में 22.5 में उठा रहे, 12 रख निकलेगा, चलो। वन मोर, चला गया इजी। सो एज यू कैन सी, बहुत स्ट्रगल करना नहीं पड़ रहा है मुझे 22.5 केजी से, पहले करना पड़ रहा था। स्विच करते हैं दूसरा वेट पे, 25 किलो, और देखते हैं कि सेम फॉर्म रहता है या फिर कुछ गड़बड़ाता है कि नहीं। चलो। हाँ, प्रीवियस ब्लॉग की तरह मैं भी आज मारने वाला हूँ अल्टरनेट वे, जिसको बोलते हैं सुपर सेट। ट्रेनर साहब, हाँ वो चलेगा वो। अब मैं लेने वाला हूँ हाई टू लो केबल फ्लाई, चलो। रखिए वही रखिए, 20 रेप्स लूंगा, 20 रेप्स, 20 रेप्स। पुश योर सेल्फ अंटिल योर लास्ट ब्रेथ से, बस कर भाई। 25 किलो, उठाइएगा ठीक है। रुकिए थोड़े, चुमो 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 चुमो। पहले आना था आपको। कोई नहीं, 30 वाला लेंगे, कम से कम तो 10। भाग जाता है यार, एकदम हवा का झोंका जैसे निकल जाता। मतलब 2 महीने कैमरा के सामने लगे, पूरा कैमरा साई हो गए। फाइव मोर, 5 मोर।
1, 2, 3, 4, 5। एक्चुअली क्या हुआ, मैं बिना पॉज लिए ले रहा हूँ, उस वजह से मुझे इतना तो पता चल रहा है कि भाई कोई भी एक्सरसाइज को स्विच करने से पहले थोड़ा सा पॉज लेना जरूरी है, ताकि आप ब्रीथ प्रॉपर कर सको। कुछ लोग होते हैं कि जिसका ब्रीथ कंट्रोल नहीं होता है एक्सरसाइज के दौरान, है ना, उसके लिए मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। चलो। रुकिए रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सपोर्ट दीजिए, माइनर। वही ऊपर 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 कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मम्मा मम्मा मम्मा। हाँ। White lights sounding off 3 a.m. and no escape. तो बेसिकली मेरा 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। पहला था इंक्लाइन डबल प्रेस, और दूसरा था मेरा हाई टू लो केबल फ्लाई। इंक्लाइन डबल प्रेस में तो आपने देखा ही होगा, 22.5 से 60 का जो कि सेल्फ था, 25 भी सेल्फ ही था, और 30 थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए था मुझे अभी भी, क्योंकि मैं देखो सडनली मैं स्विच किया हूँ एक्सरसाइज पे। लेकिन हाँ, सबसे मेरा जो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये था कि मैंने पैर को पुश नहीं किया सही से, मतलब फॉर्म में वहां पे थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, जो कि मेरे ट्रेनर साहब ने कहा, मेरे आशीष भैया ने भी कहा कि जब भी आप फॉर्म सेटअप करते हो तो उसको लॉक कर दो वहां पे, ताकि आपका ना हाथ मूवमेंट हो ना ही लेग मूवमेंट हो, है ना, उसमें थोड़ा सा मुझे ध्यान देना है। सेकंड थिंग है कि आज मैंने क्या किया, एक्सरसाइज को स्विच कर रहा हूँ, मतलब ऑल्टरनेट वे में, ये और वो। तो उसमें क्या होता है, ब्रीदिंग बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना तुरंत, मतलब उसको ब्रीद आउट ब्रीदिंग तो मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ, उस पर फोकस करना है। एक्सरसाइज स्विच कर रहे हो तो उसी रिदम स्केल में आपका ब्रीदिंग भी होना चाहिए। तो वो की पॉइंट है एक। कैसे करोगे वो नॉर्मल है, कार्डियो आप कर सकते हो, कार्डियो बहुत बेस्ट रहता है आपके ब्रीदिंग को प्रोसेस को अच्छे से करने। जंपिंग जैक कर सकते हो, है ना, बहुत कुछ। हाँ, पूरा पैर एकदम जाम लग रहा है। पूरे लेग से जा रहा है जी। हाँ, जो तुम और बस कीजिए। हाँ, 10-20 किलो का लगा हुआ। काफी बेटर एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने पॉज नहीं लिया, ज्यादा टाइम पे पॉज लिया ही नहीं। प्रॉपर मेरा शोल्डर का रोटेशन हो रहा है, साथ ही साथ मेरा अपर चेस्ट का तो पूरा रोटेशन हो ही रहा है। चलो, छोड़िए छोड़िए।
नहीं करना, सांस सीधे चाहिए। देख सको आराम से, और इजी इजी पूरा और आराम से फिर सेल्फ है। कमान 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 अभी जैसे कि हम लोग ऑल्टरनेट ले रहे हैं, ठीक है। पहला एक्सरसाइज लिए इंक्लाइन, फिर लिए हाई टू लो केबल फ्लाई, फिर ये लिए। तो मतलब क्या हुआ, मसल्स अभी मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि सपोज कि हम लोग कोई भी एक्सरसाइज लेते हैं, सपोज हम लोग चेस्ट का ही ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग माइंड में रहता है कि कोई भी एक्सरसाइज लेंगे तो सीक्वेंस वाइज लेंगे, ऐसे स्पीड अप सुपर सेट नहीं लेंगे। तो उसमें और अभी हम लोग जो ले रहे हैं उसमें कुछ बदलाव आएगा, मतलब कुछ भी? देखिए हम हम पूरा गारंटी के साथ कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, अगर आप जैसे मान के चलिए, आप जैसे अगर पहले ले रहे हैं स्टार्टिंग बेंच प्रेस से कर रहे हो, ठीक है, मतलब सिंगल सिंगल एक्सरसाइज, ठीक है, ऑल्टरनेट कुछ भी नहीं उसके साथ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे तो आप परफेक्ट, मतलब वो चीज में भी फायदा है, ठीक है, फायदा है। जैसे कि अगर आप चेस्ट प्रेस, बेंच प्रेस मतलब आप कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप बेंच प्रेस कर रहे हो तो सिर्फ आप उसी को करोगे और उसको 100% अपना दोगे, ठीक है। और अगर आप ये कर रहे हो और इसके साथ अगर आपको कुछ भी करना है, जैसे अगर फ्लाई लेना है फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, आप इसके साथ फ्लाई ले रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप इसमें तो 100% आप चलो दो, ठीक है, और बैक ऑफ माइंड में आपका ये रहेगा कि अरे भाई हमको वो भी लेना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि आप 100% दे नहीं पाओगे, ठीक है। तो मेरे बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये चीज है। तो यही 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 दोनों चीज में फायदा है। उसके बाद तो फिर पर्टिकुलर पर्सन पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का, आपको आपके बॉडी में कैसा फील आ रहा है, क्या आ रहा है, सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट, अपने अपने करने का तरीका। ये तो बहुत बढ़िया बोले। मेरे मन में ये क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग मन में सोचते हैं कि बैक और बाइसेप लेना है सपोज, ठीक है। तो बैक का 3 एक्सरसाइज हम लोग के माइंड में रहता है, 3 एक्सरसाइज करना है, और बाइसेप को 2-3 एक्सरसाइज करना है। लेकिन अगर हम वही सोच के अब यहाँ पर मुझे कमांड मिल गया तो दोनों साथ में लेना है, तो उसमें क्या होता है कि अपना ब्रेन और आपका जो मसल्स भी है वो भी उसी सॉरी एक सेकंड, हाँ, उसमें क्या होता है, मसल्स उसी तरफ से ट्रेन भी होता है ना। माइंड में बना हुआ कि हमको ये डंबल रोइंग लेना है, हमको ये लेना है, तो वहां के लिए प्रिपेयर। अब सडनली डंबल और बाइसेप लेना है, तो दोनों मसल्स को हम साथ में हिट कर रहे हैं। यू ट्राइंग टू कॉलिंग की, हाँ, उसमें हम लोग माइंड शॉक। हाँ, माइंड शॉक। उसमें क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ हम लोग का क्या बढ़ता है, अंदर से मिलता नहीं है। नहीं नहीं, देखिए स्ट्रेंथ बढ़ता है, देखिए ये चीज भी मैं ट्राई किया हूँ, ठीक है, लेकिन उसमें मेरे को मतलब देखिए, कोई चीज में एडवांटेज है तो एडवांटेज है, तो उसका कोई डिसएडवांटेज है मेरे मेरे हिसाब से, ठीक है। कोई भी चीज आप कर रहे हो, ठीक है, अब आप जैसे ब्रेन शॉकिंग का बात कर रहे हो तो वो बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि होता है क्या है, कभी कभी मसल्स आप रेगुलर कर रहे हो, या बहुत तुझे बोलता होगा वो भाई मैं जिम कर रहा हूँ, लेकिन अब प्रोग्रेस रुक गया है, स्टक हो गया है, ठीक है। तो वहां पे होता है क्या, वो जो मसल्स आप जिसको ट्रेन कर रहे हो उसको कंटिन्यूअसली जिम जा रहे हो, आप सेम वही रिपीट कर रहे हो बार बार, ठीक है। लेकिन फिर अगर आप जिम जा रहे हो और फिर दोबारा उसमें अगर कुछ अगर चेंज कर रहे हो, ब्रेन शॉक अचानक दे रहे हो, ठीक है, तो उसको वो चीज पता नहीं है, वो प्रिपेयर उस चीज के लिए है नहीं, ठीक है। तो दोबारा आप अगर उसको अगर दूसरा अगर आप देख रहे हो, उसको अगर कर रहे हो, ठीक है, तो बढ़िया ही है। वो अचानक से अगर ट्रेन होगा तो मसल्स, ऑब्वियस सी बात है, मसल है, उसको तो सिर्फ टूटने से मतलब है, सेल ब्रेक डाउन होगा, बायोलॉजिकल टर्म आपको पता ही है। मतलब मसल्स टूटने का जो भी प्रोसेस है वो एज इट इज हो रहा है नॉर्मल के लिए, मुझे उसमें कोई बदलाव नहीं है ना। जो हाँ, आपको माइंड को सडन शॉक मिल रहा है कि आप तुरंत स्विच कर रहे हैं एक्सरसाइजेस पे, उस पर बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या, स्ट्रेंथ भी इसमें मैटर नहीं करता है, क्योंकि कर रहे तो आप ही कर रहे हो, हर एक्सरसाइज आप ही ले रहे हो। थोड़ा सा फॉर्म में दिक्कत होता है क्योंकि आपका बॉडी उसमें फटीगनेस हो गया है ना, थक चुका है, लेकिन एटलीस्ट आप ले तो रहे हो, ये भी तो बड़ा मैटर है ना। लेकिन अगर कोई भी व्यूअर्स में आपका कोई भी अगर हो जो 18 20 24 यही अप्रोक्स यही आपका व्यूअर्स देख रहा होगा, ठीक है, तो मेरे हिसाब से मतलब मेरा 2.5 साल हो गया वर्कआउट करते करते, ठीक है। तो उसमें मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि आप पहला बात तो बोला, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप पहला अच्छे गाइडेंस के साथ करो, ठीक है। ट्रेनर जो भी आपके पास है वो चीज पूछ रहे हो, क्योंकि उससे फिर क्या होगा, अगर आप सही से निकलोगे इंजरी वगैरह तो चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये नहीं कि हवाबाजी में कि भाई खुद को हीरो बनाने के लिए जो अभी के लोग करते हैं, जेनजी लोग जो कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, कभी नहीं। सबसे पहले ना, अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है प्रॉपर, तो आप वो एक्सरसाइज करो ही नहीं। मेरा तो यही कहना है, गाइडेंस नहीं है तो प्रॉपर एक्सरसाइज मत करो। कोई नहीं, ठीक है। तो गाइडेंस नहीं है तो आप प्रॉपर एक्सरसाइज मत किया करो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मसल्स जो गेन करना या लूज करना ये एक दिन का काम नहीं है ना, इसमें सालों साल लग जाता है। हाँ, एक टाइप का डेफिनेटली ये एक मैराथन है, ये लंबे टाइम तक चलता है भाई।
और ना ही एक दिन में बदलाव आएगा। और कोई अगर आपको ये बोल रहा है कि नहीं भाई, मतलब तुम जा करके भाई 2 महीने में कर लोगे, ऐसा कर लोगे, कोई भी अगर आपके दिमाग में भी गलती से अगर आ जा रहा है, ठीक है, भूल जाओ, अभी भूल जाओ, नहीं होने वाला है। बहुत मुश्किल है, बहुत ये है। ये इनको मैं देख रहा हूँ अपने सामने से, जो भी लोग आप लोग देख रहे हो, ठीक है। आपने स्टार्ट किया था 100 कितने कितने डेज चैलेंज लिया था आपने? 100 डेज लिया था, ठीक है। आप जा करके देखो, 4 kg, ठीक है, 4 kg का डिफरेंस है, ठीक है, बट विजिबल चैलेंज है, फैट नहीं है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि हाँ, क्योंकि बहुत लोग चलो गेन कर लेते हैं, ठीक है, आप देखोगे 70 में 80 चले गए, ठीक है, लेकिन वो साला फैट लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। और आप आए हो, आपको आप 4 kg लिए हो, ज्यादा नहीं, 4 kg लिए हो, ठीक, गेन आप किए हो, ठीक है, लेकिन आप प्रॉपर मसल के साथ लिए हो, मैंने और स्ट्रेंथ ऑब्वियस सी बात है, आप लोग देख ही रहे होगे। वही वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब मैक्सिमम मैंने देखा है लोगों को, भले वो 10 to 12 kg गेन कर लिए हैं, लेकिन उनका सेम फॉर्म रह गया, सेम वेट पे मार रहे हैं। तो भाई तेरा में क्या बड़ा है, खाली वेट और फैट, दैट्स ऑल। वो कोई फायदा, वो कोई ऐसा फायदा भी नहीं है उसे, ठीक है, क्योंकि जिम अगर आप आ रहे हो तो एक ऑब्वियस सी बात है, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करने के लिए आप जिम आ रहे हो, ठीक है, बट अगर आप खाना खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, अगर आप फैटी बॉडी अगर बना रहे हो, ठीक है, तो वो एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि आपको पता है फैट के बारे में, इन्होंने प्रीवियस वीडियो में बताया, पुराने वीडियो में आपने बताया भी है कि फैट की डिसएडवांटेज क्या है, ये सब आपने बताया हुआ है, ठीक है। और कभी एक्सप्लेन कर देना आप अच्छे से, और इन्हें बता देना जो भी आपको देख रहे हैं, ठीक है, बोलो क्या इस नुकसान है और क्या ही, ठीक है। चलो ठीक है, अपना एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, फिर और बातें करते हैं। Two more. Ah, 7:30, 15 मिनट निकल गया होगा। साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है, मन कर रहा है। गाइस मैं अपना एक्सरसाइज ले ही रहा था, रुको एक चीज दिखाता हूँ, रुको। आपको नहीं दिखाएगा, रुको। अरे मेरा वीडियो दिखाएगा भाई, ट्रेनर साहब मेरा वीडियो देख रहे हैं भाई, बस यही तो चाहिए था। ट्रेनर साहब मेरा वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। आप लोग भी शेयर मार दो, मार दो शेयर मार दो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता हो मेरा ब्लॉग, जो कि मैं बोलता हूँ अपने डेली लाइफ में, वो 100% नेचुरल रहता है। आप लोग जो भी देख रहे हो, अगर आप लोग जो भी देख रहे हो, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये कुछ भी अगर गलत डाल रहे हैं, मतलब सॉरी गलत डाल रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर कुछ भी अगर आपको अगर पसंद नहीं आ रहा है, तो आप बेझिझक कमेंट करके बताएं, ठीक है, तो ये उस पर काम करेंगे, ठीक है, तो आप कमेंट करें। और अगर सही लग रहा है तो अपने फ्रेंड दोस्तों, कोई भी हो पाता है जो भी इससे रिलेटेड फिटनेस से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको वो चीज आप शेयर करें कि उसे भी पता चले हाँ भाई एक्चुअली क्या है, क्योंकि ये एक्चुअली वही दिखा रहे हैं जो ये कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, देखा कैसा मसल्स खिंचाता है, एक मसल्स। जैसे जैसे वेट इंक्रीज करोगे ना, मैं बोल रहा हूँ, हमेशा बोल रहा हूँ, अपना औकात पता चलेगा। ये 2.5 किलो, 5 किलो, 7.5 किलो, 10 किलो, 12 किलो कुछ नहीं होने वाला है। जैसे 15, 17 क्रॉस करो, फिर हालत खराब होगा। हाँ
पहले रिलैक्स कीजिए, ठीक है। अब 20 रेप्स मारिए एकदम खाली। हाँ, 20 रेप्स। पोज वाला देख रहे हैं, कौन वाला देख रहा है? अरे लास्ट वाला कॉकरोच वाला पूरा देख लीजिए, मेरा वॉच टाइम बढ़ जाएगा। वो हम वही पोज वाला ना, तो डंबल दो ये वाला ऐसे थे। बीस रेप्स नहीं हुआ भाई साहब। लास्टली मैंने लिया था 10 किलो लगाया था इसमें उधर, मतलब 20-40। अभी थोड़ा सा वेट बढ़ा रहा हूँ। कोशिश तो यही रहेगा कि एटलीस्ट 10 से 12 रेप्स निकले। बाकी देखो इतना फटीग होने के बाद मेरे ख्याल से नहीं निकलना चाहिए, लेकिन निकलने का कोशिश मेरे पे रहेगा। ट्राई करते हैं। एक सेकंड। You got me seeing all red. Now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said. I made you have some regrets. And no, I never forget. So now you have a few debts. That shit, it needs to be paid with blood or some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. One more. हाँ, बॉडी सही में बहुत ज्यादा फटीग हो गया। Angel and devil, he snaps me straight in the temple. I'm ready to be a rebel. I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks. I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. लास्ट में हाँ, थोड़ा सा वेट मैंने कम किया, देख लो आप वेट कम किया। हाँ, जैसा कि मुझे लगा कि हाथ थोड़ा सा अनबैलेंस हो रहा है। इनफैक्ट मुझे राइट शोल्डर में थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था। तो इसमें अपने ईगो को साइड रखो, क्योंकि आपको अभी के लिए प्रिपेयर नहीं होना है, अपने फ्यूचर के प्रिपेयर होना है। 2.5 किलो का वेट मैंने कम कर लिया, फिर मैंने लिया तो मेरा 12 to 13 रेपिटेशन इजी में चला गया। तो ये माइंड में रखना हमेशा। चलो वर्कआउट कंप्लीट करते हैं भाई। Say it louder, say it louder. In the moments, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you One feel more. like letting go, you can take control. You can turn this all to song. मजा आ गया ये वाले लेने में। इसके भी 2 सेट लेना है, लेकिन रुकना नहीं है। चलो Beautiful where you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. Bring the energy one more time. Bring the energy. लास्ट सेट में मैं वेट बढ़ाने वाला हूँ, एक स्लैब बढ़ाने वाला। मैंने क्यों बोला पता है मैं वेट बढ़ाने वाला हूँ? क्योंकि चलो देखो हम अभी क्या कर रहे हैं, और सारा एक्सरसाइज ले रहे हैं, ठीक है।
ऑल्टरनेट वे में ले रहे हैं, कोई भी ब्रेकडाउन नहीं कर रहे, ना ही कोई फॉर्म का दिक्कतें आ रहा है। थोड़ा बहुत तो फटीनेस के बाद जो फॉर्म का चेंजेस आता है वो तो आएगा ही। तो लास्ट रेप्स में मैं वेट बढ़ाने के लिए इसलिए मैं बोला हूँ ताकि देखूं कि लास्ट लास्ट रेप तक क्या मैं अपने उस लेवल उस स्ट्रेंथ को एक्सटेंसिव लेवल तक पुश कर सकता हूँ कि नहीं, इसलिए मैंने चलो One more time. Say it louder, say it louder. Oh, you're the question, you're the answer. Oh, bring the animal back to life. Oh, bring the energy one more time. Oh, if you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful where you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down. देखा Say पुश louder, हो say गया। louder. तब तो पुश किया हूँ, इसको नहीं करूँगा तो डेफिनेटली मेरे पे Feel the power. पर्सनल Bring तो the animal. उसको ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी लोग तो चूतिया होते ही हैं, जो कोई वो चीते हम बोलते बोलते आप सुनेंगे दूसरे क्या बोलें। Bring the energy one more time. Bring the energy one more time. लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। आज तक करना जो बोलते हैं फेलियर, फेलियर का मतलब क्या होता है वो बताते हैं, चलो फेलियर का मतलब क्या होता है वो जानते हो? फेलियर रेपिटेशन में बोल रहा हूँ। कुछ लोग मन में सेट करते हैं, मतलब बेसिकली काफी जिम में ट्रेनर बोलते हैं कि भाई 12-16 रेप्स मार, वही तेरा फेलियर है। सही में एक्चुअल में ये होता है कि 12-13 रेप्स मारो तब फेलियर है? लगा के देखो, 50 केजी का डंबल लगाओ, देखना तो 13-14 रेप्स निकल जाएगा आराम से फेलियर तक। बॉडी वेट है आपका 50 से 60 केजी, ठीक है। सपोज कि आप मेरे जैसे कि ज्यादा नहीं 19 to 24 ईयर्स के एज पे हो और आपका बॉडी वेट भी ज्यादा नहीं 50 to 60 केजी, ईगो पे ले लोगे तो डेफिनेटली इंजरी तो होगी। लेकिन फेलियर एक्चुअली में वो होता है जो कि आपका मैक्सिमम वेट, जो आपका पीआर होता है, उसमें आप कहाँ तक हाईएस्ट वेट लगा सकते हो, वो होता है आपका फेलियर। ये नहीं कि दूसरे को बोल दिया कि भाई 10 लगा ले, 15 लगा ले, 18 लगा ले और आपका फेलियर नहीं, वो आपको पता चलता है। सपोज आपका 8 या 9 रेप्स लगा है, उसके बाद आपका हाथ जवाब दे रहा है, आपका मसल्स पेन हो रहा है ज्यादा ही, है ना। कुछ लोग बोलते चलो ईगो में फिर मार लेते 3-4 रेप्स, तो वो फेलियर हो सकता है उनके लिए। लेकिन किन्हीं किन्हीं के लिए जब हाथ जवाब दे दे और आपका पूरा बॉडी प्रेशराइज कर रहा है उस वेट को लगाने के लिए, मोमेंट तक बोल रहा हूँ कि सपोज कुछ लोग कहते तो हैं कि आप 12 से 16 रेप्स निकाल लोगे इजिली वे में फेलियर तक, तो इजिली वे में निकालना फेलियर तक रिलेटेबल नहीं है भाई। फेलियर वही होता है मेरे ख्याल से, जो जो कि मैं अभी तक फील करता हूँ, फेलियर वही होता है कि जहां तक आपका लास्ट पीआर हो और उसमें वेट लगा रहे हो और आपका जवाब दे रहा है। लेकिन लास्ट में अगर 2-3 रेप्स आपके लिए निकल रहा हो तो डेफिनेटली निकालो, तब वो कहेगा फेलियर है वो। काफी लोगों को मैं देखा हूँ कि आते ही स्टार्टिंग में 6-7 रेप्स ले लिए, ब्रीदिंग का थोड़ा सा उनको हफ्सी जैसा हो गया, हा हा ये वाला सीन कर लिए, दैट्स ऑल, उनका फेलियर यही हो गया। नहीं, चांसेस ही नहीं है। अभी भी कुछ लोग बोलते हैं ना, तो दूर दूर से ही देख रहे हैं आपको, भाई तेरा तो 3 रेप्स और निकल जाता है, तेरा तो 4 रेप्स और निकल जाता है। बात सुनो उनका, ठीक है, अगर वो आपके ट्रेनर है तो बात सुनो। लेकिन कोई रैंडम पर्सन बोल रहा है तो डेफिनेटली इग्नोर करो। वो अपना वे में बोल रहे हैं, ना कि आपके स्ट्रेंथ को देख के बोल रहे हैं, तो इसलिए उनके बातों को इग्नोर करो। और फेलियर वही होता है सिंपल सा कि जिसमें आपका हाईएस्ट पीआर में लास्ट वेट और लास्ट रेप्स कितना निकलता है वो डिपेंड करता है कि कौन सा फेलियर है, ठीक है। तो मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो गया। मैंने ट्राइसेप के 2 सेट लिए, शोल्डर के भी 2 सेट लिए और अपना चेस्ट का भी 3 सेट लिए। बाकी वीडियो में आपको देखने को मिल ही गया होगा कि मैंने कौन कौन से अच्छे सेट लिए। पोस्ट वर्कआउट खाओ के चलो निकलते हैं घर, चलो। तो गाइस इस तरह बॉडी बनाने के लिए इनका कहना है कि आपको 4 साल लग जाएगा इस टाइप का बॉडी बनाने के लिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ 2 साल, 730 दिन।
सो डिनर करने के बाद मैं आ गया अपना रूम आपसे बातें करने के लिए। और क्या बोलूं, आज का वर्कआउट कुछ ज्यादा एक्सटेंसिव हो रहा था क्योंकि मैंने जनरली मैं लेता हूँ एज अ नॉर्मल सीरियल वाइज एक्सरसाइजेज, मतलब मसल्स वाइज मसल्स। सपोज मुझे चेस्ट को ट्रेन करना है, चेस्ट का मसल्स में ट्रेन करूंगा, बाइसेप्स बाइसेप, शोल्डर शोल्डर, ट्राइसेप ट्राइसेप। लेकिन आज हम लोगों ने ऑल्टरनेट ट्राई किया, मैं और आशीष भैया ने। आशीष भैया का भाई वापसी हो गया है। आशीष भैया अब देखो कितना पुश करते हैं। आज तो इनका थोड़ा सा पहला दिन था, मतलब दो महीना के बाद उनका पहला दिन था। काफी लोगों को सवाल होगा कि वो कहाँ चले गए थे, नहीं चले गए थे। अगर आपको भी मन में सवाल है तो पूछ लो, मैं डिटेल्स वीडियो डाल दूंगा या मैं कमेंट पर रिप्लाई दे दूंगा। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रोकती हैं, लेकिन अगर आप उन चीजों से लड़कर अगर बाहर निकलते हो तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। और कहीं ना कहीं आशीष भी अभी इसी फेज पे थे। और मेरा क्या है, मैं तो बस लगाऊं भाई अपना चैलेंज को कंप्लीट करने में 365 डेज बल्कि चैलेंज। आज बेसिकली मेरा 122 या 21 डेज कंप्लीट हो गया एंड मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कल के लिए, क्योंकि कल मैं ट्रेन करने वाला हूँ डेडलिफ्ट। और आज का वर्कआउट इतना था कि मैंने बहुत सारी चीजें बोला है, प्लीज अच्छे से वीडियो देखना, चाहे वो ब्रीदिंग पे हो, चाहे वो आपके फेलियर के रेपुटेशन पे हो, फॉर्म पे हो। बाकी ठीक है, अपना ध्यान रखें, हेल्दी खाएं और हेल्दी रहें, बी पॉजिटिव, क्योंकि अंत में सब कुछ सही हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। मिलता हूं।